क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। काफी दिन से बेटा हम पॉलिनोमियल या नंबर सिस्टम के अंदर उलझे हुए थे। बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है उसको करते करते बोर भी हो गए हों, क्योंकि उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें तुम्हें पता है कुछ खास करने के लिए नहीं है। लीनियर इक्वेशन है, उसी का एक्सटेंडेड चैप्टर है, उसमें भी कुछ खास करने के लिए नहीं है। तो पॉलिनोमियल में तुमने देखा भी बहुत वैरायटी थी और उसमें प्रैक्टिस भी चाहिए, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइप्स के उसमें फैक्टराइजेशन किया, मल्टीपल टाइप्स के उसमें ऑपरेशंस किए। उन सबको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी लेटेस्ट में जैसे मैंने कल परसों में एक असाइनमेंट दिया था, उसमें मैंने देखा कि जो पिछली अभी वो लेटेस्ट की कुछ वीडियोस में उस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जो अब मिक्स एक असाइनमेंट जो मैंने दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन वही रिपीटेड आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कर नहीं पाए क्योंकि याद नहीं आए। जिसके लिए मैं हमेशा कहता भी रहा हूं कि किसी चीज का समझ आना बहुत छोटी सी बात है, किसी चीज का समझ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को रिटेन करना, उस चीज को याद करना, कि जैसे ही वो चीज आपके सामने दोबारा आए तो हमें इंस्टेंट वो याद आ जाए कि हाँ ऐसा हमने किया था, ऐसा उस वक्त हमने किया था। तो वीडियो के एग्जैक्टली क्वेश्चन करवाए हुए जो कल मैंने एक असाइनमेंट डाला उसको कर ही नहीं पाए कुछ स्टूडेंट्स। इसका मतलब साफ है कि उन्हें याद ही नहीं रहा। तो याद रखना ज्यादा जरूरी है। ऐसी नंबर सिस्टम में उतनी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी उसमें बची हुई है। आज मैं वो भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन उस चीज पे मैं थोड़ा ब्रेक लेकर के थोड़ा चेंज करते हैं। आज लाइन्स एंड एंगल ज्योमेट्री करते हैं। बहुत दिन भी हो गए इसको किए हुए, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगी हमारी। तो कंसेप्ट सारी वही है जो हमने लाइन्स एंड एंगल में एनसीईआरटी से किया। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी लीनियर पेयर पर थी। एग्जैक्टली तुमने देखा भी पूरी एक्सरसाइज हमारी लीनियर पेयर पे ही डिपेंडेंट थी। उसमें कहीं वर्टिकल अपोजिट नहीं आया था, उसमें कहीं ऑल्टरनेट भी नहीं आया था। आगे वाले एक्सरसाइज में था। तो आज भी जो हमारा चलेगा इसको हम एक तरह से रिवीजन ही मान सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। लीनियर पेयर क्या है हमें सबको पता ही है। तो पहला एक ले लेते हैं। उसने कहा POR एंड ROQ फॉर्म अ लीनियर पेयर। मैं फिगर बनाता हूं। उसने कहा POA, POR एंड ROQ फॉर्म अ लीनियर पेयर। उसने ये लीनियर पेयर की बात की सच दैट ये उसका एंगल A है, ये A है और ये B है। ये एंगल A है और ये B है। उसने ऐसी मार्किंग हमें दी हुई है, फिगर में हमें गिवन है। कहता है इफ A माइनस B इक्वल 80, इफ A माइनस B इक्वल 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, या फाइंड द एंगल POR एंड एंगल QOR। मैं फिर रिपीट करता हूं। उसने कहा एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म अ लीनियर पेयर। उसने खुद ही कहा, या वो कह सकता था POQR कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर आना, या वो कह सकता था POQ इज अ लाइन। खैर तीनों का मतलब एक ही है। उसने कहा सच दैट A माइनस B इक्वल 80, A माइनस B इक्वल 80। अब वो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंड एंगल A एंड B, या फाइंड एंगल POR एंड एंगल QOR। किसी भी तरह से हमसे पूछ सकता है। तो चलो अब निकालने की तैयारी करते हैं। तो पहले तो तुम सोचो हम A और B को कैसे फाइंड आउट करें। हमें तो या तो फिगर दी है या ये दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ, तो कैसे करें। मैं बोलता हूं देखो ये जो था वो तो है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसने खुद कहा कि ये लाइन है, उसने खुद कहा कि ये कोलिनियर है, उसने खुद कहा कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब उसने ऐसा कहा तो लीनियर पेयर का तो एक ही मतलब निकलता है 180 डिग्री, एंगल का सम 180 डिग्री। तो A प्लस B इक्वल 180।
a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, एग्जैक्टली दो लीनियर इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करना चाहिए, इस फर्स्ट इक्वेशन में से a का रिजल्ट निकाल लेते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। तो खैर ये हमें गिवन था a माइनस बी इक्वल 80 डिग्री, ये हम इसकी वजह से ले आए। दोनों अपने आप में काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पॉलिनोमियल में हमने फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन किए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, है ना। दो लीनियर इक्वेशन बनती थी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में से किसी का रिजल्ट निकाल के दूसरी इक्वेशन में यूज करना। तो वही एप्लीकेशन लगाते हैं, यहां से a या b किसी एक का रिजल्ट निकालो। मैं यहां से a का रिजल्ट अलग करता हूं, a इक्वल 80 प्लस b। वो तो कुछ नहीं कर सकते, हमने यहां से a का रिजल्ट निकाल लिया और वो हमारे पास आया 80 प्लस b। अब इस a का रिजल्ट का हमें करना क्या है, सोचो। बिल्कुल इस a के रिजल्ट को इस इक्वेशन में a की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो इस a की जगह आ गया 80 प्लस b, ठीक है। ये भी ऐसा कैसा इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। b प्लस b 2b इक्वल 180 माइनस 80 कितना आ गया 100 डिग्री, कटा तो b आ गया आपका 50 डिग्री। b कितना आ गया 50 डिग्री। अब क्या फाइंड आउट करना है, a, सोचो कैसे करोगे, b तो आ गया, अब a कैसे लाएं। बिल्कुल अब इस b के रिजल्ट को या तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो या यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारी मर्जी है। अगर मैं b को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं 50 यहां के माइनस हुआ, 180 माइनस 50 a आ गया 130 डिग्री। या यहां सब्स्टिट्यूट कर लो 50, तो 50 प्लस 80 अगेन वही आया 130 डिग्री, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, काम बिल्कुल सीधा सीधा था। एक लीनियर इक्वेशन हमें दी गई थी, एक क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन इससे आ गई। अब झगड़ा था ए एंड बी कहां से कैसे निकाले, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उससे ए का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो a हो गया 80 प्लस b, उस a के रिजल्ट को सेकंड इक्वेशन में a की जगह में रिप्लेस कर दिया, सॉल्व करते हुए b आ गया। अब b की वैल्यू के बाद a फाइंड आउट करना है, चाहे इसमें रखवाओ चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कराओ, वो हमारा a आ जाएगा। तो मैं बात करता हूं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के लिए नंबर 1 तो तुम्हें फिगर तो बनानी ही है। फिगर बनाने के बाद इसमें ना तो हम गिवन लिखेंगे ना तो प्रूव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें गिवन टू या हमें प्रूव नहीं करना, शो नहीं करना, फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू। तो सीधा इसमें आएगा सॉल्यूशन, आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फिगर आपकी बनेगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में आप लिखोगे सिंस a माइनस बी इक्वल 80, रीजन दे दोगे आप गिवन, ठीक है, उसको डाल दोगे नंबर 1। उसके बाद आप साथ साथ ये एक का रिजल्ट भी अलग कर देना, साथ साथ एक का रिजल्ट भी अलग कर देना और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप लिखोगे बट a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री नहीं, उससे पहले भी एक लाइन और लिखते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट डिनोट करने के बाद नेक्स्ट हमें लिखो सिंस POQ इज अ लाइन, सिंस POQ इज अ लाइन या सिंस POQ आर कोलिनियर पॉइंट्स, पीछे रिजल्ट डाल देना गिवन। हम कुछ भी लिखें, या तो हम लिखेंगे सिंस POQ इज अ लाइन, या हम लिखें POQ फॉर्म अ लीनियर पेयर, या लिखें आर कोलिनियर पॉइंट्स, पीछे रिजल्ट डालना जरूरी है गिवन। वो लिखने के बाद नेक्स्ट हमें लिखोगे दिस इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री, रिजल्ट डाल दोगे लीनियर पेयर। आगे जो कर रहे हैं तुम्हें पता ही है। फाइनली आप लिखोगे हेंस a इक्वल इतना और b इक्वल इतना, डिग्री साथ में लगाना मत भूलना। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा और शायद ये भी शायद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो, शायद ऐसा मुझे कुछ याद है। फिर भी फिगर में क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, उसने कहा ए ओ बी
इज अ लाइन, दो बना दी, AOB एक लाइन है। उसने कहा PO and OQ is the bisector of angle BOC। ये हमारा एक C पॉइंट है। उसने कहा PO is the bisector of angle BOC। उसने कहा PO is the bisector of angle COB। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है, दो टर्म यूज होती है, एक बाइसेक्टर और एक इंटरसेक्ट। स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट का भी मतलब वही वाला लगा लेते हैं जो कि बाइसेक्टर का है। देखो बाइसेक्टर का मतलब भी काटना होता है, इंटरसेक्ट का मतलब भी काटना होता है, दोनों में फर्क है। काटा, किसी चीज को काटा, कहीं से भी काटा या इक्वली काटा। तो जब कहीं से भी काटा तो इंटरसेक्ट काफी होता है, लेकिन जब दोनों तरफ से बराबर बराबर इक्वली काटा जाएगा तो उसको बाइसेक्टर यूज करते हैं। तो इंटरसेक्ट का तो मतलब अनइक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं, बाइसेक्टर का मतलब एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स का होना। मान लो 90 का एंगल है, उसने कहा 90 के एंगल को इंटरसेक्ट कर दो, अब कर दिया। अब जो दो एंगल बनेंगे उसमें से एक 30 का एक 60 का भी हो सकता है, एक 10 का एक 80 का भी हो सकता है, एक 20 का एक 70 का भी हो सकता है, एक 40 का एक 50 का भी हो सकता है। ये तो हुआ इंटरसेक्ट। जब बोला जाएगा कि 90 के एंगल को बाइसेक्ट कर दो, तो इसका मतलब एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने कितने का? 45 का। 80 का एंगल है, बोला जाएगा इसको बाइसेक्ट कर दो, तो इसका मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने कितने का? 40 का। तो याद रहना चाहिए कि बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, और ये कोई नई टर्म नहीं है, तुम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो खैर उसने कहा PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स का होना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना। इस एंगल को 1 मार्क कर दिया, इस एंगल को मैंने 2 मार्क कर दिया। फिर वो कहता है OQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। OQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। लो जी इसका हो गया, ये इसके बाइसेक्टर हो गए दो इक्वल पार्ट्स, इसको दिया 2, इसको दिया 4। ये इसका बाइसेक्टर 1 2 के इक्वल, ये इसका बाइसेक्टर 3 4 के इक्वल। चलो अब वो कहता है शो दैट एंगल POQ इक्वल 90 डिग्री। शो दैट एंगल POQ मतलब ये 2 + 3, इसको 90 डिग्री लाना है। शो दैट एंगल POQ मतलब 2 + 3 इक्वल 90 डिग्री। तो चलते हैं, देखो यहां पर पहली बात तो क्योंकि शो दैट उसने क्वेश्चन में कहा, तो हम गिवन भी लिखेंगे। गिवन में हम लोग लिखेंगे, वो गिवन लिखेंगे इन फिगर, शुरू में यहीं से सेंटेंस शुरू होगा, इन फिगर AOB इज अ लाइन, या इन फिगर AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखोगे PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC and QO is the bisector of angle AOC and QO is the bisector of angle AOC। ये इसका गिवन का काम पूरा हुआ। टू प्रूव में आ जाएगा एंगल POQ इक्वल 90 डिग्री, एंगल POQ इक्वल 90 डिग्री। चलो अब प्रूफ की बात करते हैं। सोचो, पहले खुद सोचो, हम 2 + 3 यानी POQ को 90 कैसे प्रूव करेंगे? सोचो। बहुत आसान है, और मुझे याद आ रहा है जब हमने एनसीईआरटी से किया था ये चैप्टर, तब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। चलो तुमने जो भी सोचा मुझसे सुनो। सबसे पहले तो उसने कहा कि ये इसका बाइसेक्टर, ये एक लाइन है तो सबसे पहले लीनियर पेयर पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो अब लीनियर पेयर में मैं ये दो मेजर एंगल ले लेता हूं, मैं ये दो मेजर एंगल ले रहा हूं, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल 180 डिग्री। शुरू में जब प्रूफ शुरू करोगे आप, तो प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे सिंस AOB इज अ लाइन, रीजन डाल दोगे गिवन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल 180 डिग्री, पीछे रीजन डाल दोगे लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी के बाद हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें बाइसेक्टर हमें गिवन होगा, जिसमें बाइसेक्टर गिवन होगा, वहां पर
हाफ या डबल जरूर अप्लाई होता है, हाफ या डबल उसमें जरूर अप्लाई होता है। अब कहाँ हाफ अप्लाई होगा, कहाँ पे डबल अप्लाई होगा, ट्वाइस अप्लाई होगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कहीं पर अगर हमें पूरा बड़ा एंगल चाहिए तो हम डबल लगाते हैं, और कहीं पर अगर उसके पार्ट चाहिए तो हम आधा आधा लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर AOB और BOC अपने आप में पूरे पूरे एंगल है। हमें ये BOC पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 पार्ट चाहिए उसका। हमें BOC पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका ये 2 चाहिए, जिससे हमारा ये एंगल जिसकी वो बात कर रहे हैं वो आ जाए। हमें AOC पूरा नहीं चाहिए, हमें तो ये सिर्फ उसका 3 चाहिए। ये पूरा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ उसका 2 चाहिए। तो क्या अप्लाई होना चाहिए इनका? डबल अप्लाई होना चाहिए या आधा अप्लाई होना चाहिए? सोचो। हाफ अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे का आधा 3 है, इस पूरे का आधा 2 है। बाइसेक्टर का मतलब तो यही है, आधा होना। चलो नेक्स्ट लाइन, और हाफ AOC प्लस हाफ COB इक्वल हाफ 180 डिग्री। सबका हाफ लगेगा, इसका भी, इसका भी, इसका लगेगा, सबका लगेगा, वरना किसी का नहीं लगेगा। चलो अब AOC का हाफ क्या लेना चाहिए? AOC का हाफ 4 भी है, 3 भी है, लेकिन लेंगे वो जिससे हमारी कमी पूरी होगी। हमें तो 3 से मतलब है, क्योंकि ये पूरा एंगल चाहिए हमें, तो इस AOC का आधा ले लेते हैं 3। COB का आधा 1 भी है, 2 भी है, हमें क्या लेना चाहिए? 2, क्योंकि हमें ये एंगल पूरा करना है। इक्वल 180 का आधा क्या हो गया? 90 हो गया। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 मिला के कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? POQ फॉर्म हुआ, एंगल POQ फॉर्म हुआ। और यही हम लाना चाहते थे। तो कुल मिलाकर यहां तक कि मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बता दी थी। नेक्स्ट टाइम में आप लिखोगे और हाफ बेस प्लस हाफ बेस इक्वल हाफ 180, पीछे रीजन डालोगे बिकॉज, पीछे रीजन डालोगे बिकॉज OQ and OP are the bisectors, because OQ and OP are the bisectors of angle AOC and angle BOC। यहाँ पे बाइसेक्टर का रीजन आ गया, बाकी कहीं कोई रीजन नहीं है, लास्ट में तो सीधा आएगा हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन प्रूव बहुत आसान था। आगे चलते हैं। इस एग्जांपल में और इससे पहले वाले में अगर कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आ पाया हो तो वीडियो को 2 बार दोबारा देखो, फिर भी ना समझ आए तो अपना ऑडियो मैसेज मुझे भेजोगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें समझ ना आया हो। आगे चलते हैं, एक और इसके जैसा मिलता जुलता। उसने हमें कहा, फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा रे OE बाइसेक्ट्स एंगल AOB। उसने कहा ये OE इस एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट है तो उसका क्या मतलब है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। ये इसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ओवर। अब कहता है OF इज अ रे अपोजिट टू इट। OE के अपोजिट यहां से ये OF है, इसके अपोजिट एक रे ये OF है। अब उसने कहा शो दैट एंगल FOB, एंगल FOB मतलब 3 और एंगल FO मतलब 4। अब वो कहता है शो आपको करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। शो हमें करना है एंगल 3 इक्वल एंगल 4। चलो सोचो कैसे करोगे। उसने ये कहा इस रे के अपोजिट ये रे है। अब अपोजिट रे है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अब हमें चौथी टर्म मिल गई। एक तो हमें कहता है FOE इज अ लाइन, यहां हमें कहता है FOER कोलिनियर पॉइंट्स, यहां हमें कहता है FOE फॉर्म लीनियर पेयर, है ना। अब चौथी टर्म उसके आगे, चौथा फोर्थ उसका ये स्टेटमेंट आ गई कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं। अपोजिट रेज का भी मतलब यही होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर इज अ स्ट्रेट लाइन या फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो खैर ये इसका मतलब लाइन है, हम यहाँ लीनियर पेयर सोच सकते हैं। तो ओवरऑल अब ये सोचिए 3 इक्वल 4 कैसे लेकर के आए, 3 इक्वल 4 कैसे लेके आ सकते हैं, ये सोचो।
तो देखो, अगर हमारे में से कोई ये सोच रहा है कि 2 इक्वल 4 होगा वर्टिकली, 1 इक्वल 3 होगा वर्टिकली, तो वो गलत सोच रहे हैं। 2 इक्वल 4 होता लीनियर वर्टिकली तब बनते हैं जब ऐसे सीधी सीधी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। जब सीधी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होगी तब लीनियर, तब वो वर्टिकली बनता है। अब ये लाइन तो स्ट्रेट नहीं गई ना, इसलिए यहाँ पे वर्टिकली नहीं है, तो वो तो लग ही नहीं सकता। तो शुरू करते हैं, जिसने भी जो भी सोचा हो, क्योंकि उसने कहा है एफ ओ ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं, तो मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो मतलब लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर फिलहाल हम यूज कर लेते हैं। क्या क्या होगा, 1 + 4 180 लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ऐसे नीचे भी 2 + 3 180 लीनियर पेयर। नंबर 2 डाल देते हैं, प्रेजेंटेशन की भी साथ साथ कर लेते हैं बात, क्योंकि शो हमें करना है। तो गिवन में तो तुम लिखोगे गिवन इन फिगर से शुरुआत होगा, फिगर तुम्हें बनाना जरूरी है। इन फिगर एफ ओ ई आर कोलिनियर पॉइंट्स या इज अ लाइन। उसके बाद लिखोगे सच दैट ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी ओवर। तो प्रूफ में लिखोगे एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ओवर। प्रूफ में अब आप लिखोगे सिंस एफ ओ इज अ लाइन, सिंस एफ ओ इज अ लाइन या कोलिनियर पॉइंट, जो भी लिखना चाहो, दिस इंप्लाइज एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। रीजन डाल दोगे लीनियर पेयर नंबर 1। सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री नंबर 2। ऐसा आप अभी तक लिखोगे। अब इसके बाद देखो, नंबर 1 की आरएचएस क्या है, 180। नंबर 2 की भी आरएचएस क्या है, 180। 1 और 2 की दोनों की आरएचएस सेम है ना, दोनों की इक्वल है ना। अगर 1 और 2 की आरएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगी। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 और 2 वी गेट 1 + 4 इक्वल एंगल 2 + एंगल 3। एंगल के मार्क, एंगल के साइन तुम लोग लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा, तुम्हें लगाना है। तो तुम लिखोगे फ्रॉम 1 और 2 वी गेट 1 + 4 इक्वल 2 + 3, क्योंकि आरएचएस इक्वल है। अब ये लिखेंगे नहीं हम कि आरएचएस इक्वल है इसीलिए वो एलएचएस इक्वल कर रहे हैं, वो मैंने समझाने के लिए ऐसा बोला है। तो चलो 1 + 4 इक्वल 2 + 3, क्योंकि इनकी आरएचएस इक्वल थी तो इसलिए हम आरएचएस भी इक्वल कर रहे हैं। अब हमें क्या लाना है, 3 = 4। ये हमारे मतलब के हैं, इनको हमें इक्वल लाना है। ये 1 और 2 हमारे पास एक्सेस में है, एक्स्ट्रा में है, इनको हटाना है किसी तरह। जब ये हटेंगे तभी 3 = 4 हमारा आएगा। तो सोचो कैसे हटाएं। तो हमें याद आया, क्वेश्चन में हमें शुरू में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ, ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, जिसका मतलब क्या था, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, जिसका मतलब क्या था, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो ठीक है, इस एंगल 1 की जगह अगर एंगल 2 लगा दो तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 2 के इक्वल दिया हुआ है। या इस 2 की जगह एंगल 1 रिप्लेस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। तो हमारी करने वाले की अपनी मर्जी है, हम 1 को चेंज करें या 2 को चेंज करें। मैं इस 1 को चेंज कर रहा हूँ, एंगल 1 2 के इक्वल है, इस 1 की जगह मैंने लगा दिया 2। पीछे रीजन डालोगे बिकॉज OE is the bisector of angle AOB। पीछे रीजन डालोगे बिकॉज OE is the bisector of angle AOB। 2 से 2 कैंसिल, आ गया 4 इक्वल 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 3, यही हमें लाना था ओवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट में लिखोगे हैंस को, इसमें भी किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो बताना ऑडियो मैसेज के थ्रू। नेक्स्ट, उसने कहा इन फिगर तो उसने कहा इन फिगर OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। अब OE बाइसेक्टर तो मतलब 1 2 के इक्वल हुआ, यही मतलब निकलता है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन में हमने किया
फिर हमें बोला गया OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल COB। OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल COB मतलब 3 4 के इक्वल हुआ ओवर। चलो उसी के जैसा क्वेश्चन है लेकिन आगे जाके अब चेंज आएगा। अब वो कहता है एंड OE परपेंडिकुलर OF। OE ये रहा परपेंडिकुलर OF, लो जी यहाँ पे ये मार्क कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन मैंने मार्क कर दिया। OE इज परपेंडिकुलर टू OF। इनडायरेक्टली हमें बोला गया कि एंगल EOF इक्वल, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है 90 डिग्री। इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंगल FOE इक्वल 90 डिग्री। अब वो कहता है शो दैट AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स। शो दैट AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। वहां पर AOB हमें कोलिनियर स्ट्रेट लाइन लीनियर पेड़ दिए गए थे, यहाँ पे हमें वो प्रूव करना है। नेक्स्ट वहां पर FOE इस एंगल को हमने 90 ला करके दिया था, यहाँ पे उसने हमें गिवन है, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो चलो अब अगर हमें AOB को कोलिनियर यानी लाइन यानी लीनियर पेयर लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इस एंगल को 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो हमें लाइन देता है, जब वो हमें कोलिनियर कहता है तब हम वहां पर 180 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें लीनियर पेयर वो मतलब लाइन प्रूव करना है तो 180 हम ला करके देंगे उसे। ठीक है, तो अब इस पे काम शुरू करते हैं। तो पहले तुम सोचो कैसे करेंगे, 90 से हम 180 कैसे लेकर के आए, सोचो। और मुझे उम्मीद है काफी स्टूडेंट्स इस चीज को अपने आप से कर भी लेंगे, सोच भी लिया होगा कैसे करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं, जो तुमने सोचा हो उसको उससे रिकंसाइल करना। देखो क्योंकि हमें लाइन तो प्रूव करना है, हाँ पहले गिवन टू प्रूफ की बात कर लेते हैं। गिवन में तो अब लाइन तो लिखा नहीं जा सकता, वो कोलिनियर भी नहीं लिखा जा सकता, तो गिवन में तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे इन फिगर OE is the bisector of angle AOC and OF is the bisector of angle BOC। ठीक है, ओवर, और कुछ नहीं है गिवन। तो प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल FOE इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ओवर। अब टू प्रूफ में आएगा AOB इज अ लाइन, टू प्रूफ में आएगा AOB इज अ लाइन। प्रूफ की अब शुरुआत करते हैं। देखो उसने तो हमें FOE यही 90 दिया और तो कुछ नहीं दिया, इसी से शुरुआत करते हैं। सिंस, अब आप लिखोगे सिंस एंगल FOE इक्वल 90 डिग्री, पीछे रीजन डाल दोगे गिवन। नेक्स्ट लाइन और, अब देखो FOE इसमें दो एंगल आ रहे हैं 2 and 3, इनका सम भी 90 है, अब वो लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट एनसीईआरटी के थ्रू हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सभी क्वेश्चन जहां बाइसेक्टर मिलेगा वहां पर हमें हाफ या डबल लगाना पड़ता है। तो अब इसमें सोचो यहाँ पे हाफ अप्लाई होना चाहिए या डबल। हमने डिस्कस किया था कि अगर बड़े एंगल से छोटे पर जाना है तो हाफ हाफ लगेगा, छोटे से बड़े पर जाना है तो डबल डबल लगेगा। तो अंडरस्टूड है यहाँ पे डबल होना चाहिए, क्योंकि हमें 2 तक नहीं रुकना, हमें तो ये पूरा पकड़ना है, 3 तक नहीं रुकना, हमें तो ये पूरा पकड़ना है, तो यहाँ पे डबल लगेगा। नेक्स्ट टाइम लिखोगे और ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 3 इक्वल ट्वाइस ऑफ 90, सभी का ट्वाइस लगेगा, सभी का हाफ लगता अगर लगता तो। खैर अब एंगल 2 का डबल कौन, एंगल 2 का डबल ये एंगल AOC, क्योंकि अगर ये इसका बाइसेक्टर है 2 1 के इक्वल है, तो 2 1 के इक्वल है तो 2 का डबल कौन सा होगा, ये पूरा ही होगा फिर तो। ऐसे ही ट्वाइस एंगल 3 कौन सा होगा, COD इक्वल 180 का डबल क्या हो गया, सॉरी 90 का डबल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। एंगल AOC प्लस एंगल COB कितना आ गया 180 डिग्री। यही हम चाहते थे कि एंगल ये पूरा का पूरा 180 आ जाए, 180 आ जाए। तो इसके जस्ट बाद आप लिखोगे बट दीज आर लीनियर पेयर, तो दिस इंप्लाइज AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स या AOB इज अ लाइन। इसके जस्ट बाद लिखोगे दिस इंप्लाइज
दिस इम्प्लाइज सॉरी बट दिस आर लीनियर पेयर, तो दिस इम्प्लाइज AOB इज अ लाइन या कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे तुमने लिखा गिवन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे रीजन और लिख करके आपने लिखा, इसके पीछे रीजन आएगा बिकॉज, डबल डबल लगाए ना, तो इसके पीछे रीजन लिखेंगे बिकॉज OE एंड OF आर द बाइसेक्टर्स। उसके बाद ये आ गया, कोई इसमें रीजन नहीं है, इसके जस्ट बाद आएगा बट दीज आर लीनियर पेयर, दिस इंप्लाइज AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसके बाद दो छोटे छोटे और हैं एग्जांपल। यहां पर ये एंगल है 5y, ये एंगल है 2y और एक और एंगल है 5y। इनकी नेमिंग नहीं कर रहा मैं, नेमिंग तुम लोग अपने हिसाब से जो मर्जी कर लेना, मैं सीधा सीधा इसके कंसेप्ट पर आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, उसने हमें ये फिगर दी हुई है, फिगर हमें क्वेश्चन में मिली हुई है, उसने कहा इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नेमिंग उसने करके दे रखे, नेमिंग तुम अपने हिसाब से कर लेना। तो उसने कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो सोचो कैसे निकालोगे। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब क्योंकि फाइंड करना है तो ना गिवन टू प्रूव नहीं आएगा, सीधा सॉल्यूशन की बात करोगे। सोचो कैसे y फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन है और आपस में वो इंटरसेक्ट भी कर रही है। जब स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो लीनियर पेयर वहां पे बन सकते, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल वहां फॉर्म हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती जाएगी तो वहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल की एग्जिस्टेंस मिल सकती है। तो हमने ये देखा, ये लाइन है, ये भी लाइन है। मैं अगर इसके हिसाब से सोचता हूं करता हूं तो मैं लिखूंगे, मानो ये लाइन L है, ये लाइन M है, मैं लिखूंगा सिंस लाइन L एंड N इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अगर मैंने नेमिंग ऐसे किया है तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस लाइन L एंड M इंटरसेक्ट्स एट O, तो दिस इंप्लाइज एंगल ये इक्वल एंगल ये, एंगल ये इक्वल एंगल ये, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं। ये 5y तो ये भी हो गया 5y ओवर। उसके बाद अब आप लिखोगे सिंस ये इज अ लाइन, जो भी तुमने नेमिंग की होगी या तुम लोग करोगे, सिंस ये इज अ लाइन तो दिस इंप्लाइज ये प्लस ये 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, ये प्लस ये इक्वल लीनियर, वो 180 डिग्री रीजन में लीनियर पेयर आ जाएगा, आपकी y की वैल्यू आ जाए, या किसी और तरीके से फाइंड आउट कर लो, वो हमारी मर्जी है। सीधा सीधा इसका कंसेप्ट ये था, कोई भी लाइन पकड़ के आप इसमें y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक लास्ट एग्जांपल, उसने हमें कहा AB एंड CD आर द स्ट्रेट लाइंस, AB एंड CD आर द स्ट्रेट लाइंस, इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो सकते हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर भी हो सकता है, ठीक है। चलो उसने कहा फिर PO is the bisector of angle BOD, PO is the bisector of angle BOD। फिर तो एक दो के इक्वल मार्क अभी से कर देते हैं। और उसने कहा QO is the bisector of angle AOC, QO is the bisector of angle AOC। फिर तो 3 4 के इक्वल हो गया, यही मतलब है बाइसेक्टर का। चलो अब शो दैट QOP is a line, या शो दैट QOP are कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्योंकि यहां शो करना है तो गिवन टू प्रूव भी आएगा,
गिवन में आप लिखोगे इन फिगर ए बी एंड सी डी आर द लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ, ओवर फुल स्टॉप लगा के लिखोगे PO is the bisector of angle DOB and OQ is the bisector of angle AOC। ये आपका गिवन का काम हुआ। टू प्रूफ में लिखोगे QOP is a line या QOP are collinear points, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो। प्रूफ, अब आप खुद सोचो पहले कैसे इसका प्रूफ करना चाहिए, कैसे प्रूफ होगा कि एज अ लाइन। और अभी एक क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया ही था कि अगर किसी को लाइन प्रूफ करना है तो हम वहां पर 180 लीनियर पेयर ला करके दिखाते हैं। लाइन या 180 लाइन या लीनियर पेयर देता है तो हम 180 यूज कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। और लाइन या उसको अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो हम 180 अपनी तरफ से ला करके देंगे। तो सोचो कैसे 180 ला करके देंगे। इसके लिए अपनी तरफ से मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूं, इसको 5 मार्क करके इसको 6 मार्क कर दिया। अब सोचो तो सोच चुके होंगे। अब मैं बोलता हूं देखो ये एक लाइन है तो ये प्लस ए 180 में लगा सकता हूं, या ये अगर लाइन है तो ये प्लस ए 180 में लगा सकता हूं। ये भी लाइन नहीं है तो इसको तो छेड़ना बेकार है। इसको लाइन प्रूव करने के लिए 1 + 5 + 3 1 + 5 + 3 180 हमें लाके देना पड़ेगा, या 2 + 6 + 4 2 + 6 + 4 या इसे हम 180 ला करके दें। दोनों में से एक चीज हमें लाके देनी पड़ेगी। यूज अभी हम इनका नहीं कर सकते, तो क्या करें? उसके लिए पहले मैं ये सोचता हूं, देखो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं तो इसको लाइन लेके चलूंगा, मैं तो इसको लाइन लेकर के चलूंगा, मैंने ऐसा सेलेक्ट किया। तो हम ये देखें नहीं वो बात नहीं बनेगी, कुछ और ही सोचते हैं। देखो पहले तो उसने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन, ये बाइसेक्टर है तो मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ, ठीक है। ये इस एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, इसको याद रखना। चलो अब यहां पर इन सब का सम 360 तो हम लगा सकते हैं ना, 360 लगाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 360। कंप्लीट एंगल तो है ही, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो अब हमें QOP को कोलिनियर पॉइंट्स लाने के लिए 180 लाना है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि 1 + 5 + 3 180 लाए या 2 + 6 + 4 180 लाए। वो हमारी मर्जी है, दोनों सेम बात है। मैं 1 + 3 + 5 को 180 लाना चाहूंगा, जरा मार्क कर लेते हैं 1 + 3 + 5। ये हमें नहीं छेड़ने, ये हमारी जरूरत है, इसे 180 ला करके देंगे। तो करें क्या? ये 2 4 6 ये हमारे मतलब के लिए इनको हटाना है। कैसे हटाएं? तो हमने ये देखा कि भाई ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल होगा वर्टिकली, एग्जैक्टली वर्टिकली। तो मैं 5 की जगह 6 कर दूं या 6 की जगह 5, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं 5 तो मुझे चाहिए, 6 नहीं चाहिए। 6 को हटाते हैं ना, इस 6 को मैंने रिप्लेस कर दिया 5 से, क्योंकि मुझे तो 5 चाहिए। अब ये सोचो, क्या 2 = 3 वर्टिकली लिया जा सकता है? क्या 4 = 1 वर्टिकली लिया जा सकता है? खुद सोचो, रीजन भी सोचना। अब मैं बोलता हूं, अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ 2 और 3 को वर्टिकली लिया जा सकता है, तो हमने अभी गलत सोचा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों सीधी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली बनते हैं। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तब वर्टिकली बनते हैं। अब देखो, अगर हम 2 = 3 वर्टिकली सोचते हैं तो इसके लिए जरूरी है ये 2 और 3 जिन लाइंस के इंटरसेक्शन से बने हैं, क्या वो लाइन है? ये 2 और 3 या तो AB से बने या इससे बने, है ना? या तो AB के साथ बने हैं या इसके साथ बने हैं। क्या AB लाइन है? बिल्कुल है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था। क्या POQ ये एक लाइन है? ये नहीं है।
ये हमें प्रूव करके देनी है। जब पीओ की लाइन नहीं है तो एंगल 2 और एंगल 3 तो उसके साथ ही बने हैं, तो वर्टिकली कैसे हो सकते हैं? ये तो है ही नहीं, क्योंकि पीओ भी लाइन नहीं है। ऐसे 2 इक्वल 4, सॉरी 1 इक्वल 4 भी नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि एंगल 1 एंड 4 सीडी के साथ तो चलो ठीक है, बात ठीक है, सीडी लाइन है, क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन पी क्यू फिर वो लाइन नहीं है, तो इसका मतलब वो भी वर्टिकली अपोजिट नहीं है। ठीक है, चलते हैं। तो करें क्या फिर, रिप्लेसमेंट कैसे दें? तो हमें याद आया ये ओ क्यू इस एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर तो 3 4 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब 4 की जगह 3 या 3 की जगह 4 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उसको रिप्लेस करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। 3 तो हमारी जरूरत है, 3 तो हम लेकर के आएंगे, उसे नहीं छेड़ेंगे, 4 को छेड़ते हैं, 4 की जगह 3 रिप्लेस कर देते हैं, रीजन दे देंगे बिकॉज ओ क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। 3 की जगह 4 की जगह हमने लगा दिया 3। इस 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कैसा, इस 5 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कैसा, वहां चलो 2 की जगह लगा देते हैं 1। क्यों? क्योंकि PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD, जिसकी वजह से 2 1 के इक्वल हुआ। तो 1 तो रिप्लेस नहीं करूंगा, 1 तो मुझे चाहिए, 2 को रिप्लेस करते हैं, इस 2 की जगह लगाते हैं 1, इस 1 की जगह कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 1 ट्वाइस एंगल 1, 3 + 3 ट्वाइस एंगल 3, 5 + 5 ट्वाइस एंगल 5 इक्वल 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लो, एंगल बचा 1 + 3 + एंगल 5 इक्वल 360 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, यही हम लाना चाहते थे। 1 + 3 + 5 180 आ गया। सो बट दीज आर लीनियर पेयर, दिस इंप्लाइज POQ इज अ लाइन, POQ इज ए लाइन। तो आज हमारे ये 2 2 4 2 6 क्वेश्चन हुए। 6 के 6 क्वेश्चन जहां पर गिवन टू प्रूव है वहां पे गिवन टू प्रूव लिखोगे, जहां पर मैंने कहा था फाइंड करना है वहां पे गिवन टू प्रूव नहीं लिखोगे। फिगर हर एक क्वेश्चन की आप लोगों को बनानी है, पूरी प्रेजेंटेशन और पूरे रीजनिंग के साथ आप मुझे इनके पूरे सॉल्यूशन हेल्प प्रूफ के साथ भेजोगे। कहीं पे भी स्टेटमेंट की कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपका प्रूव हुआ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फाइंड हो गया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसमें रीजन पूरे प्रॉपर प्लेस पर नहीं हुए तो आपका सॉल्यूशन, वो आपका प्रूफ बिल्कुल बेकार है। तो पूरे रीजन के साथ आप सारा प्रेजेंट करोगे, सारा मैंने एक्सप्लेन किया ही है। कहीं पे फिर भी कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आए, वीडियो को 2 बार सुनो, फिर भी ना समझ आए, अपना ऑडियो मैसेज उसी पॉइंट पर भेजोगे। धन्यवाद।